दोस्तों नमस्कार। आज की ये वीडियो है IOCL की एक नोटिस के बारे में। जो नोटिस ये कहती है कि इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, मतलब अप्रेंटिस का इंगेजमेंट करना चाह रही है IOS। अच्छी नंबर्स हैं, अच्छे खासे नंबर्स हैं। ऑल ओवर इंडिया में ये जो पोस्ट हैं या जो ये सीट्स जो वैकेंट हैं उस पर इंगेजमेंट होनी है। और इसकी जो स्टार्ट डेट है वो 5 तारीख है, 5 अक्टूबर, जो कि हो चुकी है। और लास्ट डेट जो है वो 25 अक्टूबर है। इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए और कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं या सीट्स हैं जिस पर आप कम्पीट कर सकते हैं या आप अपनी उम्मीदवारी दर्ज कर सकते हैं। एक बार फिर से बताते चलूँ, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से ये एडवर्टाइजमेंट नंबर PLHR ESTB APPR 2021 1/10/2021 का ये नोटिफिकेशन है। और 5 तारीख से यानी कि 5 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुकी है इसकी ऑनलाइन पोर्टल, और 25 तारीख तक ये लेगा आपका आवेदन। डेट ऑफ रीनॉकिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी 1/10/2021 को बताया है। जो क्राइटेरिया है वो 1 अक्टूबर को फुलफिल हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। किस किस लोकेशन में कितनी कितनी पोस्ट हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं, ये सारी बातें इसमें एक टेबल में बताई गई हैं। तो आपको अगर ये PDF या इस की वेबसाइट पर जाते हैं, इनकी वेबसाइट का ID मैं एक बार आपको बता दूं कि इस वेबसाइट पे आप विज़िट करेंगे तो सारी चीज़ें मिलेंगी। आगे आपको इस PDF में शायद वो मिल पाएंगी। और ये नंबर ऑफ़ अप्रेंटिसेस अराउंड 469 बता रहा है। और ये अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग ट्रेड पे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि कहाँ कहाँ कितने कितने ट्रेड्स हैं, तो आपको ये PDF पूरा देखना पड़ेगा। गुजरात में ये बता रहा है 89, और राजस्थान में ये बता रहा है 43, और वेस्ट बंगाल में 44, बिहार में 36, आसाम में 28, उत्तर प्रदेश में 18। अब हम आते हैं साउथ ईस्टर्न रीजन में। यहाँ पर उड़ीसा में है 48, छत्तीसगढ़ में 6, झारखंड में 3 यानी कि 3, और नॉर्दर्न रीजन में है आपका हरियाणा में 41, पंजाब में 13 यानी कि 13, दिल्ली में है 20 उत्तर प्रदेश यानी कि UP में 26, उत्तराखंड में 6 यानी कि 6, राजस्थान में 3 यानी कि 3, हिमाचल में भी 3 यानी कि 3। अब हम पहुंचते हैं साउथर्न रीजन। तो इसमें आपको तमिलनाडु में 33 सीट्स हैं, कर्नाटक में 3 सीट्स हैं, और कुल मिलाकर के जब हम टोटल करते हैं तो 469 के अराउंड सीट्स बनती हैं। अब ये कितना कितना क्या क्या कैसे कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है ये सारा कुछ बताया है। 62, 34, 96, 39, 238 और 19, ये कॉलम वाइज आप इसको समझ सकते हैं। मैं चर्चा कर रहा था वेबसाइट की जहाँ पर आपको ये पूरी डिटेल मिल सकती है। तो ये वो वेबसाइट है जहाँ पर आप जा कर के अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं और ये जानकारियाँ पूरी तरह से समझ भी सकते हैं। ये बता रहा है कि 5 से 25 तारीख तक आपके लिए ये पोर्टल ओपन रहेगा। यहाँ पर आप इन चीज़ों को देख और समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और कुछ और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो समझते हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है क्वालिफ़िकेशन का। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कहाँ कहाँ क्या क्या चाहिए वो आप समझ लें। टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल के लिए 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल के लिए यही डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो आप अपने ट्रेड वार ये सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को इस PDF में समझ सकते हैं। जो मैंने बताया उस वेबसाइट में ये सारी चीज़ें हैं। आप जाएंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस वहाँ पर मिल जाएंगी। अब इसके बाद एक दो चीज़ें और हैं एज क्राइटेरिया जो मैं आपको बताना चाहूँगा। किसी भी विज्ञापन में अगर आपको समझना है तो ये 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। डेट, आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और एज। एज आपको 18 साल मिनिमम और 24 साल मैक्सिमम है। और ये जो डेट्स हैं
1/10/2021 के हिसाब से काउंट की जाएंगी। अब ये ड्यूरेशन कितना होगा अप्रेंटिसशिप का, तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 1 साल है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए भी 1 साल है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका 15 महीने का है। तो ये स्टाइपेंड के बारे में कहता है कि रेट ऑफ स्टाइपेंड पेबल टू अप्रेंटिसेस एज पर shall be as prescribed under Apprentice Act 1961-73 then 1992 amendment। तो ये सारी चीज़ें इस नोटिस में आपके लिए मिल जाएंगी। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी पे बात कर लें, कैसे आप सेलेक्ट किए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस वुड कंसिस्ट ऑफ अ रिटन टेस्ट, एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट शैल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, MCQ होगा। 4 ऑप्शंस होंगे, 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। हैज़ टू चूज करेक्ट ऑप्शन, आपको अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देयर शैल बी 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस होंगे रिटन टेस्ट में। टोटल मार्क्स भी 100 का ही होगा। ईच करेक्ट आंसर शैल कैरी 1 मार्क। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, ये पॉइंट नोट कर लें, आपके लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको अगर किसी ऑप्शन में कंफर्म नहीं है लेकिन आपको संभावना दिखती है तो आप ज़रूर प्रयास कर सकते हैं। अब ये इसका जो पेपर होगा वो किस तरह से होगा, तो 2 अलग अलग 3 या 4 तरीके से आपको समझाया गया है, एक एक करके देख लेते हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस के लिए 100 जो क्वेश्चन होंगे उसमें 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन शैल बी फ्रॉम कंसर्न डिसिप्लिन ऑफ डिप्लोमा लेवल। अबाउट 25 क्वेश्चंस ऑन जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। मतलब आपने जिस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया हुआ है उसका 75% का वेटेज है और बाकी 25% का वेटेज अदर पार्ट में इसने बांट कर दिया है। ट्रेड अप्रेंटिसेस अकाउंटेंट के लिए आपको 100 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें 75 नंबर 75 शेल जनरल अकाउंट्स, कॉमर्स, फाइनेंस एंड द अदर्स 25 आर लाइक प्रीवियस वन, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज पे होगा। ये 2 मैंने आपको बताए। तीसरा और चौथा ये भी समझ लें, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 100 क्वेश्चन जो होंगे ऑल बेस्ड ऑन जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड GK GA, जनरल अवेयरनेस एंड ऑब्लिक GK। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको 100 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे शैल बी ऑन जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस ऑफ क्लास 12th लेवल। ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिएगा। अब एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होगा वो कैसे होगा, ड्यूरेशन जो होगा एग्ज़ाम का वो 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब पेपर का मीडियम जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, आप जिस पे पिक करेंगे वो आपका मीडियम मिलेगा। क्वालिफाइंग 40% का होगा, इसमें रिलैक्सेशन 5% है SC ST और PWBD के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट डज नॉट कंफर्म एनी राइट आर क्लेम बाय द कैंडिडेट फॉर फाइनल सिलेक्शन। मतलब आपको कम से कम तो इतने लाने ही हैं, उसके अलावा जो रिलेवेंट परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें थी जो हमने डिस्कस कर रखी हैं। आप जब इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे, एप्लीकेशन अपना ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो इसमें सिलसिलेवार बता दी गई है। बिफोर अप्लाइंग फॉर अबोव अप्रेंटिसेस पोजीशन, कैंडिडेट हैव टू फर्स्ट रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन पोर्टल फॉर ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ एजेंसीज बताया, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें और रखनी चाहिए आपके रजिस्ट्रेशन के समय, उसमें बताया गया है that the candidate should have scanned copy of color photograph between 20 to 50 KB in JPG format। JPG format में आपका फ़ोटो होना चाहिए जिसकी जो लिमिट है वो 20 to 50 KB की बताई गई है। सिग्नेचर होना चाहिए ब्लैक इंक में और इसकी भी JPG फॉर्मेट होनी चाहिए जो 10 to 30 KB का होगा। ये चीज़ें वहाँ पर आपको अपलोड करनी होंगी। और मस्ट हैव एन एक्टिव ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके अलावा ईमेल, SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए ताकि आप इसमें अप्लाई कर पाएँ ढंग से। उसके बाद हाउ टू अप्लाई का एक पूरा प्रोसेस आपको इस PDF में है, आप इसमें जा कर के समझ सकते हैं किस तरह से आपको आवेदन करना है। कुछ मेल ID बताया है जिसमें अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप इसमें कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था एक इन्फॉर्मेशन IOCL की ओर से जारी गई अप्रेंटिसेस एक्ट में जो कुछ 469 के अराउंड वैकेंसीज़ या सीट्स हैं उस पर। उम्मीद करता हूँ ये आपके काम का रहा होगा। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।